इस वक्त हम सरीला पहुंच चुके हैं। सरीला की जनता हमारे साथ है, तालियों से की गड़गड़ाहट के साथ हमारा स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं। अब हमको ये देखना है कि अभी तक हमने जनता के बीच जाना है कि पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही एक मूलभूत 3 समस्याएं आजादी के बाद से लगातार बनी हुई हैं। लेकिन आइए जानते हैं सरीला की जनता से कि यहाँ क्या समस्याएं हैं। इस वक्त हमारे साथ एक युवा है, आइए जानते हैं। अच्छा ये बताइए कि सरीला में क्या समस्या है, कुछ है ऐसा जिससे एक मूलभूत समस्या हो जिससे निजात आप पाना चाहते हो? एक तो साधन नहीं है यहाँ पे, बसें, यहाँ जो रोडवेज है रोडवेज भी नहीं है यहाँ पे। तहसील के बने काफी वर्ष हो गए हैं, तो ना तो बस अड्डा है यहाँ पे, ना कहीं बसें रुकती हैं यहाँ पे। तो परिवहन मंत्री सुन लें कि यहाँ पे एक बस अड्डे की समस्या है, परिवहन की बहुत भारी समस्या है, यहाँ साधन उपलब्ध नहीं है। ये एक मुख्य समस्या सर्वप्रथम निकल करके आई है। शायद ये एक अलग समस्या है बुंदेलखंड के अंदर सरीला के लिए, जो हमने अभी तक जाना है। जहाँ तक किसानों की समस्या है, सरीला तहसील में ज़्यादातर कृषि पर ही आधारित यहाँ का किसान है और किसानों की विगत कई वर्षों से स्थिति, माली हालत बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 4-5 वर्षों से लगातार प्रकृति का कोप रहा है। कभी ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, इसके शिकार किसान हुए हैं। इससे किसानों की माली हालत ख़राब हुई है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि कुछ वर्षों से ये देखा गया कि किसानों की जो उपज है उसका मूल्य उसको सही नहीं मिल पा रहा है, बल्कि किसानों को प्रयोग में आने वाले कृषि उपकरण, खादें, कीटनाशक आदि बहुत महंगे हो गए हैं। जी बिल्कुल, किसान आयोग बनना चाहिए। और किसानों की समस्या, जो बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या अन्न प्रथा, जिसको लेके आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। एक तो पहले बारिश और उससे परेशान था, अब ये जो अन्न प्रथा है, जानवर है यहाँ पे, उससे अगर कुछ करता भी है किसान तो उनकी फसलें बिल्कुल चौपट हो जाती हैं, जिसके लिए सरकार को ये कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए। अन्न प्रथा से यहाँ पर गौशालाएं खोली जाएं और यहाँ पर एक बुंदेलखंड राज्य बनाया जाए। गौशाला तो बहुत खोली जा रही है और गौशाला से में भी भ्रष्टाचार हो जा रहा है, गाय मर रही हैं। गाय मर रही, उनकी सही देख रेख नहीं है। यहाँ बंधा बन जाएंगे, जगह जगह बड़ी बड़ी नदियां हैं, जब तक सिंचाई के साधन नहीं अच्छी नहीं होंगे, यहाँ पैदावारी नहीं होगी, तो किसान लोग उन गायों को बांधेंगे नहीं, भूसा चारा कहाँ से लाएंगे? जब बंधा बन जाएंगे, सिंचाई के अच्छे साधन होंगे तो भूसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, हर गरीब आदमी जानवर बांधेंगे। किसानों के बारे में इतनी समस्याएं हैं 5-6 साल से लगातार कि बहुत ज्यादा परेशान है। थोड़ा सा कर्ज माफ करके ये सरकार ने तुष्टीकरण की नीति की है। मोदी सरकार ने अभी 3 साल हो गए हैं, अभी तक कोई किसी तरह का कोई जनता को राहत नहीं है। योगी सरकार से उम्मीद की है, अब उनकी आशा में लगे हैं कि ये कुछ राहत देंगे, कुछ जनता को सुविधा देंगे। मूलभूत सबसे ज्यादा समस्या है यहाँ शिक्षा का इतना बाजारीकरण हो गया है। आप किसी भी स्कूल में जाइए, 70 बच्चों का अगर दाखिला है तो वहाँ पर आपको 25 या 15-20 बच्चे मिलेंगे। अध्यापक अगर 4 हैं तो 1-2 अध्यापक वहाँ खाना पूरी के लिए होगा। आंगनबाड़ी का इतना बुरा हाल है, पूरा देश जानता, कहीं भी पूछिए, आंगनबाड़ी तो बिल्कुल बंद ही होना चाहिए। जब बुंदेलखंड राज्य अलग ही हो जाएगा तो वो तो फिर अपने आप विकास होगा। अच्छा, राज्य अलग होने से विकास हो जाएगा? और क्या, आशा है। पहले भी कुछ राज्य बने, क्या उनका विकास हुआ है क्या? यहाँ के बेरोजगार हैं अधिकतर लोग, तो बुंदेलखंड राज्य जब अलग हो जाएगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। बात ये है, युवाओं को रोजगार मिलेगा और जो हमारे बाहरी लोग हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, यहाँ यहीं के बुंदेलखंड के जो लोग हैं उनको भी रोजगार मिल जाएगा। बुंदेलखंड में रोजगार के अवसर सृजित होने चाहिए। हमने तो ये देखा है कि बुंदेलखंड का लाखों बेरोजगार उत्तर प्रदेश के विभिन्न विकसित जनपदों में रोजगार के लिए जाता है, मजदूरी करने के लिए जाता है, दूसरे प्रांतों में ही जाता है। हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड एक अलग प्रांत बनाया जाए। तो मेरे साथ अनुज हनुमत जी हैं, जो लगातार इस चर्चा के कार्यक्रम में बने रहे हैं और हमें एक नई बात जरूर देखने के लिए मिली है कि सरीला के जनता के अंदर वो जागरूकता है जो अन्य बुंदेलखंड में हमने नहीं देखी है। और वहां पर मतलब लोगों के अंदर कम्युनिकेशन गैप दिख रहा था, जनता बोलने से भी कहीं ना कहीं नकार रही थी, पीछे हट रही थी। तो क्या लग रहा है आपको, सरीला के अंदर जनता के अंदर एक जागरूकता दिखी और बुंदेलखंड के लिए एक नया विजन हमें देखने के लिए मिला, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ जी। लगातार हम लोग जब यात्रा में निकले हैं तो 1350 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है, लेकिन इसके बाद जो सबसे अच्छी बात दिख रही है सरीला में,
में, यहाँ की जनता में कि जागरूकता है, और दूसरी चीज यहाँ के लोग कुछ करना चाहते हैं और किया है लोगों ने, चाहे वो महेंद्र राजपूत जी हों या उनसे जुड़े और लोग हों। अभी हम मंदिर भी गए थे। सबसे बड़ी चीज जो यहाँ की है, यहाँ का पर्यटन का विकास लोग चाहते हैं, क्योंकि ये पौराणिकता से जुड़ा हुआ है। तो हमने देखा है कि यहाँ पे जो पुराना शिवलिंग है, गुप्त काल से पुराना बताया जा रहा है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो लोगों को आपस में जोड़ती हैं, चाहे वो सरीला महोत्सव हो, चाहे महाशिवरात्रि लगातार जो कार्यक्रम हो रहा है कई दशकों से, तो इस तरीके की चीजें यहाँ के लोगों को जोड़ती हैं। और सबसे बड़ी चीज मैंने देखी, इस गांव में स्वच्छता बहुत ज्यादा है, जो यहाँ के लोगों को जागरूक करता है, लोगों को जोड़ता है। तो ऐसी तमाम चीजें हम देख रहे हैं कि जब सुबह हमने यहाँ निकले हैं तो सुबह लोगों के अंदर काम करने की प्रवृत्ति है, लोग अपने अपने कामों में जा रहे हैं। ये तमाम चीजें जो बुंदेलखंड से सरीला को अलग करती हैं, लेकिन बुंदेलखंड के उन जिलों को सीखना चाहिए जहां पे लोग कुछ करते नहीं है। यहाँ पे एक बात की थोड़ी हमें कमी दिख रही है कि यहाँ पे प्रशासन उस तरीके से नहीं पहुंचा। जैसा अभी महेंद्र जी ने बताया था कि यहाँ पे चौकी है, लेकिन यहाँ पे कोई FIR दर्ज नहीं होती है। ये बड़ी बात है कानून व्यवस्था के लिए कि क्या यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या यहाँ पे पुलिस स्टेशन होना चाहिए, क्या यहाँ पे बस स्टैंड जो है वो अच्छा होना चाहिए, रोडें अच्छी हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं, यहाँ के लोग सबसे अच्छी बात है जो आपने कहा कि संवाद करना जानते हैं, समस्याएं रखना जानते हैं। आप ये बताइए, चश्मा लगाए हुए हैं, अब आपका चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि इस दृष्टि से आप क्या कुछ देख पा रहे हैं बुंदेलखंड के लिए, अपने गांव के लिए, क्योंकि गांव की जनता का जीवन स्तर बहुत निम्न है, तो क्या कुछ सोचते हैं क्या आपकी दृष्टि और दिमाग में कुछ? हमारी दृष्टि में तो ये है कि अगर सरकार चाहे, बुंदेलखंड अगर प्रांत हमारा अलग बन जाएगा तो हम उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कई वर्षों से हम इसकी मांग करते चले आ रहे हैं सहयोगियों के माध्यम से, तमाम राजनीतिक दलों के, और आज अगर गवर्नमेंट चाहे, केंद्र में भी है, MP में भी है, UP में भी है, तो ये राज्य अगर बन जाएगा तो हम लोग उस खुशहाली की ओर अपने आप बढ़ जाएंगे, बगैर कुछ किए बढ़ जाएंगे। क्या है ये चीज, ये है क्या? ये हमारी कांसी राम जी की आन है। ये कांसी राम जी की आन है ये? चलाई है कांसी राम। अच्छा, मायावती जी भी तो आन थी ना, वो क्या थे? मायावती जी जो कांसी राम जी की आन थी, जो उनके मर्यादा कांसी राम जी के इसने भंग कर दी। मायावती जी ने कांसी राम की मर्यादा को भंग कर दिया था। ये बात मैं इसलिए तेजी से बोल रहा हूँ ताकि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की वो जनता सुन ले, वो दलित सुन ले, जो हमेशा कहते हैं कि मायावती दलितों की देवी है, लेकिन कांसी राम के भक्त ने कह दिया है कि मायावती ने उसको भंग कर दिया है। लेकिन इन्होंने जो एक बड़ी बात कही है कि ये निकल कर के आया है कि मायावती ने कांसी राम की आन मान शान को भंग किया है। तो सरीला की जनता को आपने सुन लिया है, सरीला की जनता से आप जान सकते हैं बहुत कुछ कि हम जो चाहते हैं कि बुंदेलखंड की जनता को कैसा होना चाहिए। बुंदेलखंड में हमें एक कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा देखने के लिए मिला है, जनता अपनी बात नहीं कह पाती है, लेकिन हम सरीला से खुश होकर के जा रहे हैं क्योंकि सरीला की जनता अपनी बात कहना जानती है, और जिस जगह की जनता अपनी बात कह लेती है तो हम ये तय मानते हैं कि वहाँ न्याय अवश्य मिलता है, वहाँ का विकास अवश्य हो सकता है। बस जनता थोड़ा और जागरूक होकर के शासन प्रशासन की चौखट पर पहुंच जाए और उनकी कुंडी को खटखटा दे और उनके दिल और हृदय को भी पूरी तरह से स्पर्श करके चल दे, जिससे वास्तविकता से उस लक्ष्य को पाया जा सकता है। बुंदेलखंड न्यूज के लिए कैमरा पर्सन आशीष उपाध्याय और अनुज हनुमत के साथ सौरभ द्विवेदी की रिपोर्ट।